मुझे याद है जब मैं शिमोगा में छोटी बच्ची थी। वो एक शांत और प्यारा मोहल्ला था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। हमारे पड़ोसी ने एकदम नया स्कूटर लिया। ये स्कूटर उनके लिए बहुत खास था। चमकदार लाल वेस्पा हमारी गली में फैला। ये वेस्पा सबका ध्यान खींचता था। हर रोज घंटों पोंछते रहते, चमक रहा हो तब भी। वे इसे बहुत प्यार से साफ करते थे, फिर सड़क पे ऊपर नीचे चलाते, जोर जोर से हॉर्न बजाते। ये एक तरह का प्रदर्शन था। सबको पता था उनके पास नया स्कूटर है। मजेदार था सच में। ये एक चर्चा का विषय बन गया था। जो भी सुनता उसे अपने स्कूटर के बारे में शेखी बघारते, फीचर्स और स्पीड बढ़ा चढ़ा के बताते। वे इसे गर्व से दिखाते थे। उन्हें लगता था इससे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा सक्सेसफुल लगेंगे। यह उनके लिए एक स्टेटस सिंबल था। पर हम में से कई बस चुपचाप मुस्कुराते थे। हम जानते थे कि यह सब अस्थायी है। हम जानते थे असली कीमत चीजों से नहीं नापी जाती। असली मूल्य हमारे अनुभवों और रिश्तों में होता है। स्कूटर का एक्साइटमेंट आखिरकार कम हो गया। वह अब उतना खास नहीं रहा। पड़ोसी दूसरे चीजों में लग गए, हमेशा इम्प्रेस करने की कोशिश में। वे नई नई चीजें आजमाने लगे, पर वो चमकदार लाल वेस्पा मेरी याद में रह गया। ये मेरे बचपन का एक हिस्सा बन गया। ये ह्यूमिलिटी का लेसन था। इसने मुझे सिखाया कि सादगी में भी सुंदरता होती है। इसने मुझे सिखाया कि चीजें थोड़े समय के लिए ध्यान खींच सकती हैं, पर जल्दी ही फीकी पड़ जाती हैं। असली खुशी हमारे अंदर होती है। लोग शेखी बघाड़ने की जरूरत क्यों महसूस करते हैं? कभी कभी ये इनसिक्योरिटी से आता है। हो सकता है वो किसी तरह से इनएडिक्वेट महसूस करते हों और सोचते हों कि अपनी चीजों या अचीवमेंट्स दिखाने से बेटर फील करेंगे। दूसरों को वैलिडेशन चाहिए होती है। उन्हें अटेंशन और एडमिरेशन की भूख होती है। उम्मीद करते हैं शेखी बघाड़ने से रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन सच्चे कॉन्फिडेंस को वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। ये अंदर से आता है। जब हम खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं तो दूसरों को खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। हम समझते हैं कि असली कीमत चीजों या सोशल स्टेटस से नहीं जुड़ी होती। तो हम बोस्टफुल लोगों से कैसे डील करें? अक्सर सबसे अच्छा तरीका होता है चुप रहना। उनसे एंगेज करना, बहस करना या उनसे बेहतर करने की कोशिश करना उनके ईगो को बढ़ावा देता है और सिचुएशन को बिगाड़ता है। ये आग में घी डालने जैसा है। दूसरी तरफ खामोशी पावरफुल होती है। ये हमें सिचुएशन को कामली ऑब्जर्व करने देती है और उनके सेल्फ इम्पोर्टेंस के जाल में फंसने से बचाती है। ये एक सबटल मैसेज भी देती है, हम एम्प्टी बोस्ट से इम्प्रेस्ड नहीं हैं। हम सुपरफिशियलिटी से ज्यादा सब्सटेंस को वैल्यू करते हैं। महाभारत में एक खूबसूरत कहानी है पांडवों और कौरवों के बीच कंपटीशन की। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने वाली है। चुनौती आर्चरी की थी, लेकिन निशाना लगाने की नहीं। ये एक परीक्षा थी ध्यान और एकाग्रता की। एक लकड़ी के पक्षी की आंख में तीर मारना था, सिर्फ नीचे पानी में रिफ्लेक्शन देख के। ये एक असाधारण चुनौती थी। जब पूछा गया कि वो क्या देखते हैं, तो अर्जुन, पांडवों के स्किल्ड आर्चर, ने कहा, मैं पक्षी की आंख देखता हूँ। उनकी दृष्टि और ध्यान अद्वितीय थे। वो फोकस, प्रिसिजन और सुपरफिशियल से आगे देखने का महत्व समझते थे। ये उनके कैरेक्टर की गहराई को दर्शाता है। उनका जवाब सिंपल था पर प्रोफाउंड। ये उनके आत्मविश्वास और कौशल का प्रतीक था। ये उनके कैरेक्टर और स्किल के बारे में बहुत कुछ कहता है। उनकी एकाग्रता और समर्पण अद्वितीय थे। ये कहानी शब्दों से ज्यादा काम की पावर दिखाती है। हमारे एक्शंस ही हमारी असली पहचान होते हैं। असली कीमत हमारे कामों में, हमारे कैरेक्टर में, हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं उसमें दिखती है। ये हमारे जीवन के मूल्यों को दर्शाता है। इसे अनाउंस या डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं होती। हमारे एक्शंस ही हमारे कैरेक्टर की सच्ची पहचान होते हैं। ऐसी दुनिया में जो अक्सर सेल्फ प्रमोशन और मटेरियलिज्म को सेलिब्रेट करती है, जहां हर कोई अपनी अचीवमेंट्स को दिखाने में लगा रहता है, अपीयरेंसेस से बहक जाना आसान है। लेकिन याद रखें, ये सब टेम्परेरी है। सच्ची फुलफिलमेंट अंदर से आती है। ये ऑथेंटिकली जीने से, अपने सच्चे सेल्फ को पहचानने से, दूसरों के साथ काइंडनेस से पेश आने से,
एम्पैथी और कंपैशन दिखाने से और अपने आसपास की दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने से आती है। ये छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ही असली मायने रखते हैं। हमारे काम खुद हमारे लिए बोलें। डेडिकेशन और पैशन से किया गया काम हमेशा चमकता है। ह्यूमिलिटी पैदा करें और समझें कि असली कीमत हमारे पास क्या है या हमने क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, इससे नहीं मापी जाती। ये हमारे इनर पीस और सेटिस्फैक्शन से मापी जाती है। ये हमारे कैरेक्टर और दूसरों की जिंदगी पर हमारे इम्पैक्ट से मापी जाती है। दूसरों की मदद करना और उन्हें अपलिफ्ट करना ही असली सक्सेस है। ये एक ऐसा लेसन है जो टाइम और कल्चर से परे है, जो हर जनरेशन के लिए वैल्यूएबल है, आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना सदियों पहले था। ये टाइमलेस वर्च्यू हमें हमेशा गाइड करती रहेगी।